स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड्स, हम सब लोग ऊपर परमपिता परमेश्वर पे यानी कि ईश्वर पे हमेशा भरोसा करते हैं। जब भी हम लोग की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम किसी वजह से परेशान होते हैं, तो हम उसी को याद करते हैं, उसी से प्रे करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम डगमगा जाते हैं। हमें अंदर से एक डर सा महसूस होता है कि शायद वो हमारे साथ नहीं है या भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से अपनी जिंदगी को देखें ना, तो हर कदम पे वो हमारा साथ दे रहा है। बस ये कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज फिर इसी बात को बताने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। पहले भगवान का दरबार लगा हुआ था और वो धीरे धीरे जिस आत्मा को पृथ्वी पर भेजना था उसको पुतले के रूप में नीचे भेजता जा रहा था। इसी क्रम में एक प्यारे से बच्चे का नंबर आया। भगवान ने कहा, अब तुम्हारा जन्म लेने का समय आ गया, इसलिए पुत्र तुम अब पृथ्वी पे जाओ। वो छोटा सा पुतले वाला बच्चा रोने लगा और भगवान का उसने कस के हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितना मैंने देखा है, पृथ्वी पे बहुत दुख है, वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं है और पृथ्वी पे जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। भगवान ने कहा, बेटे पुत्र, तुमको जाना तो पड़ेगा ही, और ये सोचो मैं वहाँ हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। बोला कि अगर तुम वहाँ पे सही आचरण करोगे, सही रहोगे, तो मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो पुत्र बोला, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ हो? तो भगवान ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। जब भी तुम अपने पास देखोगे तो तुम्हें 2 पैर और दिखाई देंगे। तो वो समझ लेना कि वो पैर मेरे ही है। वो किसी और को नहीं दिखाएंगे और उसका किसी से जिक्र भी मत करना। इस शब्द को सुनकर वो बच्चा राजी हो गया और पृथ्वी पर उसने जन्म ले लिया। जब बच्चा समझदार हुआ, कुछ हुआ, उसे अपनी कुछ स्मृतियां उसकी भगवान की वजह से उसके दिमाग में थी। उसने जब भी वो किसी भी प्रॉब्लम में होता तो उस अपने देखता बराबर में ऐसे करके, तो उसे वहां 2 छोटे छोटे से पैर दिखाई देने लगते। तो उसको अंदर से ढाढ़स मिलता, ईश्वर मेरे साथ है, और वो धीरे से उस प्रॉब्लम से फेस करता। ऐसे ही वो धीरे 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 बड़ा होता गया। समय का चक्र घूम रहा था। एक बार जब वो बड़ा हो गया था, उसकी शादी ब्याह सब हो गया था और नौकरी वगैरह सब कुछ थी। उसके पूर्व जन्म के कर्मों से कह दीजिए किसी उसे नौकरी में से निकाला गया। अब वो बहुत परेशान हुआ उस समय, क्योंकि बिल्कुल नहीं थी। तब बहुत अब वो आज देखता ऐसे करके, उसे वहां पे कोई चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते। अब तो वो और घबरा रहा बुरी तरीके से। अरे, भगवान ने तो मेरे से कहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, फिर भी उन्होंने मेरा साथ कैसे छोड़ दिया? लेकिन फिर हिम्मत करता इस तरह, जो उसका पीरियड गलत लिखा था, जो वक्त लिखा था, वो टाइम धीरे 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 निकला ही। जो वक्त निकल गया और उसको फिर दोबारा से जॉब मिल गई और फिर वो रहने लगा आराम से। उसने फिर देखा कि फिर दोबारा उसको वो चरण दिखाई देने लगे हैं। वो अंतिम समय तक अपने जीवन के यही सोचता रहा कि जब मेरा वो 2 साल बहुत प्रॉब्लम में था, मैं बहुत मुश्किलों से झंझावात से गुजर रहा था, तब वो चरण क्यों नहीं दिखाई दी? ये स्मृति उसकी मृत्यु के समय तक उसके मन में बनी गई। और वही हुआ, मृत्यु के बाद वो फिर दोबारा से ईश्वर के पास गया। ईश्वर ने कहा, आओ मेरे बालक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ईश्वर तब उस बच्चे ने कहा, जो आत्मा गई थी, उसने कहा, प्रभु मुझे सब याद है, लेकिन बस मुझे एक बात का परम दुख हो रहा है। आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैंने होश संभालने से आपको हमेशा अपने साथ देखा, हमेशा आप दिखाई दिए। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में था, 2 साल मेरी जिंदगी के, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, खाने पीने सब चीज के लिए मैं बहुत परेशान चल रहा था, किसी तरह बस घर का खर्चा चल रहा था, कितनी मुश्किलें से, तब आप वहां पर नहीं थे। आपके चरण चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दिए। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। प्रभु ने उसे पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ फेरा, पुत्र मुझे पता है तुम 2 साल के करीब अपनी जिंदगी के बहुत बुरी दशा से गुजरे हो और तुम्हें उस समय मेरे चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। पर सोचो बेटा, जब तुम उसमें गुजर रही थी ना, इस मुसीबत से, तब मैंने तुमको गोद में उठा लिया था।
इसलिए तुम्हें अपने पैर नहीं, जो तुम्हें 2 ही दिखते थे ना, वो मेरे चरण थे। तभी वो 2 साल किसी तरीके से तुम्हारा मतलब तुम देखो, खाना पीना कपड़ा लत्ता जो कुछ तुम्हारी मुख्य आवश्यकता थी बहुत मुश्किल से लेकिन पूरी होती गई। ऐसा नहीं हुआ था तुम्हें एक दिन भी भूखा सोना पड़ा। उस आत्मा को याद आया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। खैर, कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में परेशानियां मुश्किलें आती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम ये सोचने लगे कि ऊपर वाला हमारा साथ नहीं दे रहा है। आप उस पर अपना अखंड विश्वास रखिए और वो मुसीबत के दिन भी धीरे धीरे गुजर ही जाएंगे। वो मुसीबत हमारे हो सकता है उसके हाथ पकड़ने की वजह से छोटे रूप में हमें मिली हुई। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।